बहुत बार होता है इस दुनिया में कि हम जो हैं अपनों को बहुत कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि हमें उन्हें खोने का डर रहता है। एक लड़का है जो अपनी दोस्त से प्यार कर बैठा है, वो उसकी दोस्त है, वो उसको प्रपोज करना चाहता है बट वो कर नहीं पा रहा क्योंकि उसे अपनी दोस्ती खोने का डर है। तो जो वन साइडेड लवर्स हैं वो भी इससे रिलेट कर पाएंगे। होता ऐसा है कि वो आई लव यू लिखता है और बैक स्पेस दबा देता है, फिर लिख देता है तुम कैसी हो, है ना। वो कोशिश करता है, तो पूरी पोएट्री में इस तरह का जिक्र है कि वो कोशिश करते रहेगा उसे कहने की, लेकिन वो कह नहीं पाएगा उसे खोने के डर से। तो उस पे ये पोएट्री आप सुनिएगा कि एक दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होनी रह गई, एक दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होनी रह गई, कुछ कहानियां हमारे दरमियां, कुछ कहानियां हमारे दरमियां बैक स्पेस में छुपी रह गई। कि एक दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होनी रह गई, कुछ कहानियां हमारे दरमियां बैक स्पेस में छुपी रह गई। डिजिटल इशू है प्योर कि अंजाम तो तुम बेशक थी मेरा, तुम ही मेरी इब्तिदा भी थी। अंजाम तो तुम बेशक थी मेरा, तुम ही मेरी इब्तिदा भी थी। इब्तिदा कहते हैं शुरुआत को, अंजाम कहते हैं अंत को। तो शुरुआत जो है वो दोस्ती है और अंत जो है मोहब्बत है। तो तुम दोनों ही थी, कहने का मतलब यह है कि तुम अंजाम तो तुम बेशक थी मेरा, तुम ही मेरी इब्तिदा भी थी। दोस्त तो तुम थी मगर दोस्त से जरा ज्यादा भी थी। कि अंजाम तो तुम बेशक थी मेरा, तुम ही मेरी इब्तिदा भी थी। दोस्त तो तुम थी मगर दोस्त से जरा ज्यादा भी थी। अरे अब के सावन लिखी थी तुमको कई चिट्ठियां, अरे अब के सावन लिखी थी तुमको कई चिट्ठियां, शायद बारिशों में थी बह गई कुछ कहानियां हमारे दरमियां बैक स्पेस में। तो कहने की कोशिश की जा रही है, पकड़ पा रहे ना, कि अब के सावन लिखी थी तुमको कई चिट्ठियां, शायद बारिशों में थी बह गई, और जुबां तो मुकरती आई है मुकर ही जाती, और जुबां तो आज तक मुकरती आई है मुकर ही जाती। ये खामोशी संजीदा थी तुम्हें समझ में आनी रह गई, कुछ कहानियां हमारे दरमियां बैक स्पेस में छुपी रह गई। निदा फाजली साहब की गजल का एक शेर है कि हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं कि ये खामोशी क्या थी। तो ये वहां से इंस्पायर्ड है कि जुबान तो मुकरती आई है मुकर ही जाती, ये खामोशी संजीदा थी तुम्हें समझ में आनी रह गई, कुछ कहानियां हमारे दरमियां बैक स्पेस में छुपी रह गई। वो बात ऐसी थी कि दिल से शुरू होती और जुबान पे आकर रुक जाती। अब यहां से यहां तक की यात्रा तो तय हो रही है, यहां से आगे बात नहीं जा रही है कि वो बात ऐसी थी कि दिल से शुरू होती और जुबान पे आकर रुक जाती। एक दोस्ती हर मर्तबा मोहब्बत की दहलीज से लौट कर आ जाती। पहुंच रहे हो ना, साथ साथ चलिएगा एकदम। कि वो बात ऐसी थी कि दिल से शुरू होती, जुबान पे आकर रुक जाती। एक दोस्ती हर मर्तबा मोहब्बत की दहलीज से लौट कर आ जाती। और जब फलाने का जमाने का सबका हाल लिखा तुमको, और जब फलाने का जमाने का सबका हाल लिखा तुमको, फिर हाले दिल लिखने में क्यों उंगलियां थमी रह गई, कुछ कहानियां हमारे दरमियां बैक स्पेस में छुपी रह गई। और जब फलाने का जमाने का सबका हाल लिखा तुमको, फिर हाले दिल लिखने में क्यों उंगलियां थमी रह गई। और अफसोस रहा, और अफसोस रहा, ताउम्र अफसोस रहा कि आंखें तुम मेरी पढ़ न सकी। और ताउम्र अफसोस रहा कि आंखें तुम मेरी पढ़ न सकी। अब उसने आंखें पढ़ी नहीं तो वो कहानी कहां गई है कि ताउम्र अफसोस रहा कि आंखें तुम मेरी पढ़ न सकी, और एक दास्तां रफ्ता रफ्ता अश्कों में थी बह गई, कुछ कहानियां हमारे दरमियां बैक स्पेस में छुपी रह गई। मैं कोशिशें तुम्हें लिखने की सहरो शाम करता ही रहा। अब जो आशिक है वो कोशिश तो करता रहता है लेकिन नाकाम होता है। मैं कोशिशें तुम्हें लिखने की सहरो शाम करता ही रहा, लेकिन एक ख्याल तुम्हें खोने का हर मर्तबा उठता है। जहन में बैकग्राउंड में वो ख्याल चलता रहता है कि मैं कोशिशें तुम्हें लिखने की सहरो शाम करता ही रहा, मगर एक ख्याल तुम्हें खोने का हर मर्तबा उठता ही रहा। अब ये बहुत डीप है, आप कितना पहुंच पाते हैं इसमें, आप सबकी दाद चाहूंगा कि एक झूठ था जो बाजार में बड़ी आसानी से बिक गया। तो एक झूठ था जो बाजार में बड़ी आसानी से बिक गया। एक झूठ था जो बाजार में
बड़ी आसानी से बिक गया। सच्चाई बेखौफ बेमलाल सीने के किसी कोने में दबी रह गई। कुछ कहानियां हमारे दरमियान। आप इमेजिन कीजिए, एक शोरूम है जहां पर फैंसी लाइज जो हैं बिक रहे हैं और उनको ग्राहक मिल जाते हैं, लेकिन जो सच्चाई होती है वो किसी कोने में दबी हुई है, उसका कोई खरीदार नहीं है, उसका कोई ग्राहक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस सच्चाई को इस बात का कोई मलाल नहीं है कि एक झूठ था जो बाजार में बड़ी आसानी से बिक गया। एक झूठ था जो बाजार में बड़ी आसानी से बिक गया और सच्चाई बेखौफ बेमलाल सीने के किसी कोने में दबी रह गई। और दोस्ती अगर होती तो अब तक बेचैन बेकाबू सी हो जाती। और दोस्ती अगर होती तो अब तक बेचैन बेकाबू सी हो जाती। ये मोहब्बत ही रही होगी जो खामोशी से थी मर गई। कुछ कहानियां हमारे दरमियां बैकस्टेज में छुपी रह गई। ही रही होगी जो खामोशी से थी मर गई। कुछ कहानियां हमारे दरमियां बैकस्पेस में छुपी रह गई। कि बिन इश्क का इजहार किए भला कैसे हो आशिक का गुजारा। अब वो कितने दिन अंदर लेके बैठेगा, कहीं ना कहीं तो कहेगा। और ऐसा कहते भी हैं कि व्हेन अ गाय लव्स अ गर्ल द होल वर्ल्ड नोज अबाउट इट एक्सेप्ट द गर्ल। तो इस पे है कि बिन इश्क का इजहार किए भला कैसे हो आशिक का गुजारा। बिन इश्क का इजहार किए भला कैसे हो आशिक का गुजारा। बस तुम्हारे सिवा जिससे भी मिले हर शख्स किया जिक्र तुम्हारा। कि बिन इश्क का इजहार किए भला कैसे हो आशिक का गुजारा। बस तुम्हारे सिवा जिससे भी मिले हर शख्स किया जिक्र तुम्हारा। हम लौट रहे थे मैं खाने से कि आज हाले दिल सुना देंगे। अब किसी दोस्त ने सलाह दी कि भाई पी के आओ, तो सब कह देते हैं हाल, तो ये करो तुम, है ना। सारी कोशिशें कर ली, जब चिट्ठियां लिखी तो बारिशों में बह गई, कई बार बैकस्पेस में छुपी रह गई और यहां से यहां तक जुबान पे आके रुक गई। तो अब एक काम करो कि हम लौट रहे थे मैखाने से कि आज हाले दिल सुना देंगे। ये आखिरी प्रयास किया गया, आखिरी है कि हम लौट रहे थे मैखाने से कि आज हाले दिल सुना देंगे। हम लौट रहे थे मैखाने से कि आज हाले दिल सुना देंगे। बस एक नजर तुम्हें देखा और फौरन सारी उतर गई। कुछ कहानियां हमारे दरमियां। हम लौट रहे थे मैखाने से कि आज हाले दिल सुना देंगे। बस एक नजर तुम्हें देखा और फौरन सारी उतर गई। और जुनून होता तो शायद पा लेता तुमको बड़ी आसानी से। अब ये आखिरी शेर है, इसमें मैं शो स्टॉपर शेर कहता हूँ आखिरी शेर को। तो इसमें जुनून और मोहब्बत के बीच डिफरेंस बताया गया है। और जुनून होता तो शायद पा लेता तुमको बड़ी आसानी से। जुनून होता तो पा लेता तुमको बड़ी आसानी से। ये इश्क था साहब, इसलिए बातें अनकही थी रह गई। कुछ कहानियां हमारे दरमियां बैकस्पेस में छुपी रह गई। बैकस्पेस में छुपी रह गई। बहुत 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 शुक्रिया।